जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ सुरेश कुमार झुंझुनू वाला। तो मैं आज इस टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगा कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है तो उसको बीजेपी भी बोलते हैं, भाजपा भी बोलते हैं। भाजपा हिंदी में लिख दो, बीजेपी इंग्लिश में लिख दो, उसका फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी, और उसको एनडीए भी बोलते हैं, जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो इसको भारतीय जनता पार्टी को 4-5 नामों से जाना जाता है, जैसे भाजपा, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए। तो इसका 3-4 नाम हो गया। भारतीय जनता पार्टी का शॉर्टकट नेम भाजपा हो गया, बीजेपी हो गया और एनडीए भी बोलते हैं। तो वैसे ही कांग्रेस को हिंदी में कांग्रेस बोलते हैं और इंग्लिश में भी कांग्रेस ही बोलते हैं। उसके शॉर्टकट नेम नहीं है। जैसे इस कांग्रेस को कांग्रेस ही बोलते हैं और यूपीए बोलते हैं, जैसे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो इसको 2 ही नामों से जाना जाता है। तो इसका मैं एक बताना चाहता हूँ कि जैसे कि कांग्रेस है, इसको कांग्रेस ही जब नाम चुना गया तो कांग्रेस ही क्यों चुना गया? लास्ट में आता है डबल एस, जैसे CONGRESS कांग्रेस। तो इसको कांग्रेस ही क्यों बोला जाता है? तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि जैसे कि इजराइल है तो इसमें IS आता है, तो इसराइल क्यों नहीं बोलते उसको? जैसे डीजल है, DIESEL डीजल, तो डीसेल क्यों नहीं बोलते? डीसेल। IS इज है, इजवानी है, तो लेकिन इसको इस क्यों नहीं बोलते? तो वैसे ही मैंने इसका संधि विच्छेद किया। कांग्रेस का संधि विच्छेद होता है कम प्लस अंग्रेज। तो उसको एस को मैंने नहीं रखा, जय बना दिया, कम प्लस अंग्रेज। तो इसलिए मेरे दिमाग में है कि को पार्टी को बनाने वाले अंग्रेज़ों के टाइम पे ही बनी थी यही पार्टी। तो इसको संधि विच्छेद किया जाए तो कम प्लस अंग्रेज यानी कांग्रेस। तो इसको हिंदुओं को कंफ्यूजन में रखने के लिए इसको ये सह बना दिया, कांग्रेस कर दिया, लेकिन ये कांग्रेज था, कांग्रेज। तो ये इसको हिंदुओं को कंफ्यूजन में रखा गया। तो इसका सही मायने में अंग्रेज आओ, तो इसको कम प्लस अंग्रेज। तो इसीलिए कम प्लस अंग्रेज को कांग्रेस ही कंफ्यूजन में रखने के लिए हिंदुओं को कांग्रेस किया गया। तो इसका सही मायने में सही मेरे दिमाग के हिसाब से तो कांग्रेज था, कम प्लस अंग्रेज आओ, मतलब ये पार्टी आपका सपोर्ट करेगी। अंग्रेज़ों के टाइम पे बनी थी, तो उस टाइम इसको कम प्लस अंग्रेज, तो कांग्रेस जय होना चाहिए। तो इसलिए ये अंग्रेज़ों का सपोर्ट करती। एक सेकंड, ये अंग्रेज कौन थे? ये क्रिश्चियन थे। बोलते गोरे आए, अंग्रेज आए, देश को 200 साल लूटा। तो ये अंग्रेज गोरे क्रिश्चियन थे, मतलब सीधा नाम लेते हैं ना क्रिश्चियन।
तो हिंदू नफरत करने लग जाता है। इसलिए हिंदुओं को कंफ्यूजन में रखने के लिए अंग्रेज नाम दिया गया, गोरे नाम दिया गया। और ये मुग़ल आए थे, एक सेकेंड, ये मुग़ल कौन थे? मुग़ल मुसलमान थे। बाबर, अकबर, हुमायूं, सब खिलजी, जहांगीर, तैमूर, ये सब मुसलमान ही तो थे। तो इसको हिंदुओं को कंफ्यूजन में रखने के लिए इनको मुग़ल नाम दिया गया। तो हिंदुओं को ये लगा कि ये मुग़ल कोई प्रजाति थी, वो 800 साल लूट लाट के ले गई। तब वो सीधा ही नाम दे देते कि ये मुसलमान आए लूट के ले गई। तो अब है ये कांग्रेस। मेरे हिसाब से तो अभी भी ये 70 साल कांग्रेस ने राज किया। ये पार्टी मुसलमान और क्रिश्चियन दोनों राज कर रहे हैं। 70 साल तक राज किया, लूटा देश को। क्योंकि इसमें वो उसका बाद ये तो था मुसलमान, और ये राजीव गांधी घरवाली आ गई, ये सोनिया गांधी, ये क्रिश्चियन। हाँ, तो दोनों मिलके ये देश को लूट रहे हैं। 70 साल तक लूटा ये मोदी जी आने के बाद में ये सही हुआ। तो इसका सही मायने में कांग्रेस का अर्थ है कम प्लस अंग्रेज। हाँ, तो हिंदुओं समझ जाओ, एक हो जाओ, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो बटोगे तो कटोगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।